नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज एक बहुत ही ऑड डे पर आपसे मुलाकात हो रही है। हालांकि आज रविवार नहीं है, बट आज का दिन जो है वो मेरे लिए और वीएनएम टीवी परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 5 जून 2020 जिसकी शुरुआत की गई थी वो है वीएनएम टीवी किड्स चैनल। वीएनएम टीवी को तो आप सभी जानते हैं, पिछले 26 वर्षों से जर्नलिज्म के एरिया में बहुत ही उम्दा काम कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव काम कर रहा है। और जिस तरह आज से 26 साल पहले वडोदरा सिटी का सबसे पहला न्यूज़ चैनल जो है वो वीएनएम रहा है, और उसी तरह से 2020 में वडोदरा सिटी का सबसे पहला किड्स चैनल और इवन गुजरात लेवल पर सबसे पहला किड्स चैनल जो एक मीडिया हाउस ओन करता है वो है वीएनएम टीवी किड्स। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे ऐसे एक मीडिया चैनल के साथ जुड़ने का अवसर मिला और ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बट पेरेंट्स के लिए और बहुत सारे ऐसे लोग जो हर रोज़ एक प्रश्न के साथ उठते हैं और सोचते हैं काश इसका आज मुझे जवाब मिल जाए, क्योंकि आजकल पेरेंटिंग की जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा बदलती जा रही है और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं हमें कभी लगती हैं सही हैं, कभी लगती है नहीं सही हैं, बट वो सही गलत का जो अंदाज़ा है ना वो कई बार एज अ पेरेंट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की। तो आज 5 जून के दिन हम एक सीरीज़ प्लान कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा जो स्कूल्स यानी कि जहां हमारे बच्चे आए दिन रोज़ाना जाते हैं और ज़्यादातर समय अपना व्यतीत करते हैं, उनको हम इन्वॉल्व करके आज का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा एंगेजिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं। सबसे पहले मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्हें आप सभी जानते हैं, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ये दोनों ही एक्सपर्ट्स बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। एक एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों के साथ भी, और दूसरे जो है वो बच्चों के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र गवली सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। सर को हम सभी जानते हैं, सर एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं कम्युनिटी साइंस सेंटर के, और प्रेजेंटली जो विश्वामित्री रिवर का रिजुवेनेशन का काम हो रहा है उसमें सर जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। सर के साथ मेरे जो दूसरे एक्सपर्ट आज जुड़ रहे हैं वो है डॉक्टर शीतल नायर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती जी। डॉक्टर शीतल नायर हम सभी जानते हैं, ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, ऑथर हैं, सर टेडेक्स स्पीकर हैं, और सर बेटर माइंड वेव्स जो सेंटर है उसके डायरेक्टर हैं और मेंटल हेल्थ पे बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, सबसे पहले जितेंद्र सर आपसे जुड़ना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है स्क्रीन टाइम वर्सेस ग्रीन टाइम, और ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करना कि हम बच्चों को अपने नेचर के साथ वापस रिकनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं डिजिटल एरिया की बात करती हूँ तो जहाँ मैं बात करती हूँ रिकनेक्शन की, यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटा है, तो ये कनेक्शन पर्यावरण से जो टूटा है उसके पीछे के कारण क्या हैं, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। जी, ऐसे खास बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम लोग जैसे ही मतलब पहले गांव में और फिर गांव का जैसे टाउन और टाउन के बाद सिटी में हम जैसे एक्सपांशन करते हैं, अर्बनाइजेशन जैसे बढ़ती है, नेचुरली एवरीथिंग हैपन्स एट द कॉस्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कहीं पे कोई वाटर बॉडी को दबाया जाता है, कहीं पे जंगलों को या ग्रीन वेजिटेशन को या ऐसे ही जो नेचुरल स्टैंड है उसको का क्लियर किया जाता है, और वहाँ पे आइदर रोड या हमारे बिल्डिंग या इस तरह का होता है। तो ऐसा होने की साथ ही साथ हम लोग वहाँ की डाइवर्सिटी तो लॉस करते ही है, लेकिन उससे जुड़ी जानकारी भी हम लोग खो देते हैं। मतलब ये हमेशा होता है कि शहरों के अंदर के आप पेरेंट्स देखो या किड्स देखो, और गांव के अंदर के जो खेती के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको देखो और उनके बच्चों को देखो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क अभी भी जानने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा वजह वही है कि हम लोग कुदरत से उतने दूर हो गए। कुदरत से दूर होने का मतलब दूसरा मतलब वही है कि उसको न जानना। जैसे आप दूर हो जाते हो तो आपके आसपास वो चीज़ ही नहीं है, तो उसकी कैरी नहीं करते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास या उसके इम्पोर्टेंस आपको नहीं पता है, तो आप अलूफ हो जाते हो। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी ना ऐसी कोई
मतलब ऐसा कोई वे नहीं है, देयर इज़ नो वे फॉर अस टू लर्न नेचर। तो नेचर एजुकेशन एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि जो ऐसी मतलब हालात को बढ़ावा दे कि जहाँ पे बच्चे जाके कुदरत के साथ रहे, कुछ 7 दिन बिताए, कुछ पेड़ पौधे याद रखे, कुछ पंछियों को समझे। तो ऐसा कोई मौका नहीं है आजकल, जो भी स्कूलिंग हम लोग कर रहे हैं समय ही नहीं है मतलब इस तरह का, और पूरा मतलब इंडोर क्लासरूम एजुकेशन पे पूरा टिका है सब कुछ। तो ये चेंज, ये बदलाव लाने की ज़रूरत है, और ये नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत दूर हो गए, हमारे बच्चे भी और पेरेंट्स भी। मतलब आजकल के शहरों के किसी भी पेरेंट्स को भी कोई भी 30-35 साल के आदमी को या औरत को आप पूछोगे कि आप 10 पेड़ के नाम कहिए, तो शायद कोई नहीं कह पाएगा। तो ये हालांकि हमारे बीइंग सो बायोडाइवर्सिटी रिच देश, ये बहुत बुरी बात है। बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं ब्यूटिफिकेशन की, वो जो शब्द एक यूज़ किया जाता है जब हम कॉरपोरेशन से कई बार देखते हैं, पढ़ते हैं चीज़ें कि ये लेक ब्यूटिफिकेशन हो रहा है या ये एरिया ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ब्यूटिफिकेशन में हमारे नेचर को हम नुकसान पहुंचा देते हैं। मे बी शायद कॉन्शियसली हम नहीं चाहते करना, बट क्योंकि वहाँ पे 2 पेड़ गिर रहे हैं या वहाँ पर शायद उस जगह पर छोटा सा एक तालाब है, तो वो कहीं ना कहीं साफ सफाई के चक्कर में हम उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो चीज़ें हम आजकल देखते हैं हमारे आसपास, वो हमें हमेशा घटती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं पानी की बात करूं तो कहीं ना कहीं बात जो हो रही है आसपास भी, कि पानी का लेवल जो है कम होता जा रहा है, जो क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी मिल नहीं रही है। पर्यावरण में जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो कोविड के समय हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि क्योंकि सब घर में बंद थे, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो हमारे आसपास जो जीव जंतु है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो खुला महसूस कर रहे थे और शायद उन्हें लगा कि भाई हाँ, पर्यावरण साफ है, सुथरा हुआ है। और जैसे ही हमने वापस आई थिंक कोविड के बाद कदम रखा बाहर और सबने आना जाना शुरू किया वापस, अब अगर हम उसका हाल देखें आज 2025 में, तो फिर कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर होती है। बट हाँ, जब हम डिजिटल एरिया की बात करते हैं, तो जैसे आपने बहुत सही कहा कि अगर बच्चों को 2 या 3 पेड़ों के या 10 पेड़ों के नाम कहें पूछे जाए तो शायद किसी को पता नहीं होगा, और ये बहुत अफसोस की बात है। पर्यावरण को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना हम हमारे आसपास डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम जो नेटफ्लिक्स को जानते हैं, हम कहते हैं कि हमें ये प्राइम वीडियोस देखने हैं, यूट्यूब देखना है, वो जितना हम उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं बच्चों के साथ, आई थिंक पर्यावरण के लिए भी क्यूरियोसिटी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। तो जुड़ते हैं शीतल सर आपसे, और मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब मैं डिजिटल एरिया की पेरेंटिंग की बात करती हूँ और पेरेंटिंग आज से 10 साल पहले की जब बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा चेंज हो रही है। क्या लगता है आपको कि अगर मैं दोनों को सोचूं कि मुझे दोनों के बीच में एक रिलेशन ड्रॉ करना है, तो क्या बदलाव आप देखते हैं एज एन एक्सपर्ट? बहुत ही उम्दा प्रश्न है ये, और इसका मैं उत्तर देता हूँ। कुछ छोटी पंक्तियां हैं जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। हम सबके घरों में ग्रंथ रखे होते हैं। आप जी। किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जैसे हिंदू है तो गीता होगी या महाभारत या रामायण रखी होगी आपने, ईसाई है तो बाइबल रखा होगा, मुस्लिम है तो आपके घर पे आपने कुरान रखी होगी, बुद्ध धर्म से है तो बुद्ध धर्म की किताबें होंगी, जैन है तो महावीर की किताबें होंगी। ये सारे के सारे जो पुराण या ग्रंथ हैं हमारे, उस सब में एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर है कि ये सारी की सारी जो हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है। एंड सिंस सर की बात कर रहे थे, सर नेचर की बात कर रहे थे, और ये नेचर जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति हमारे पेरेंटिंग स्टाइल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। सो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। आप अगर हम महाभारत पकड़ लें तो कृष्ण जी की आप देखेंगे तो कृष्ण जी की जो पैदाइश है वो होती है वृंदावन में। वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं सारे ग्वालों के साथ, नेचर के इर्द गिर्द। पेरेंटिंग स्टाइल भी वैसा ही है। अब अगर हम श्री राम को देखते हैं तो श्री राम की भी उनको भेजा जाता है पढ़ने लिखने के लिए गुरुकुल में, राइट। अगेन अराउंड द नेचर। पेरेंटिंग पे फोकस करिएगा अपने। पेरेंटिंग सॉर्ट ऑफ, अगर मैंने आप हमारे पुराने एपिसोड देखे आउटसोर्स्ड पेरेंटिंग की बात की, जी। ये भी आउटसोर्स्ड ही था, बट देखिए प्रकृति पे काफी डिपेंडेंट पेरेंटिंग था।
अगर आप बौद्ध धर्म पकड़ते हैं तो उसके अंदर भी सिद्धार्थ को रखा जाता है, गौतम बुद्ध को रखा जाता है महल के अंदर कैद, पर जैसे ही उनको बाहर छोड़ दिया जाता है वो पूरा चेंज हो जाते हैं, उनके मेंटल चेंज हो जाती है, मेंटालिटी चेंज हो जाती है। ईसाई धर्म में अगर आप जीसस क्राइस्ट को देखें तो सेम होता है। तो पॉइंट इज पेरेंटिंग देन एंड नाउ। जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि आउटसोर्स पेरेंटिंग तब भी था, अब भी है, बट अभी जो है वो डिटैच्ड पेरेंटिंग है, एक तरीके से कंप्लीटली डिटैच्ड है। वो अगर आपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया है तो स्कूल को आउटसोर्स कर दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई बच्चों को स्कूल देख लेगी। मार्क्स कमा रहे हैं तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिहेवियर खराब है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिटैच्ड पेरेंटिंग है। अब 20 से 25 वर्ष पहले देखेंगे तो ये इतना डिटैच नहीं था। काफ़ी हद तक मैं इसको डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर भी ब्लेम करूंगा, विच इज़ वेरी गुड ना, डिजिटल डिवाइसेस बहुत अच्छा है। जिससे हम बिफोर द इंटरव्यू डिस्कस कर रहे थे, आज हम जो सारे के सारे दर्शकों तक पहुंचे वो भी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू ही है, तो दैट इज गुड। बट द प्रॉब्लम हियर इज डिटैच पेरेंटिंग स्टाइल विच इज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब हमारे देश में भी आ चुका है, वेर इन पेरेंट्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर चीज़ की एक अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर मैं आई एम अ बैड पेरेंट तो माई चिल्ड्रन विल टर्न आउट इन अ स्पेसिफिक मैनर, मुझे अकाउंटेबल होना पड़ेगा इसके ऊपर। बट आज की तारीख में हम इंस्टीट्यूशंस को ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रास्ते खराब है तो वीएमसी की दिक्कत है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कचरा साफ नहीं हो रहा है तो वीएमसी की प्रॉब्लम है। मैं खुद ये देखता नहीं कि शायद मैं खुद कचरा कूड़ेदान में ना फेंक के मेरे रास्ते पे फेंक रहा हूँ, मैं खुद गुटखा तंबाकू पान खा के बाजू में थूक रहा हूँ, बट ये अकाउंटेबिलिटी मेरी नहीं है, तो वीएमसी की अकाउंटेबिलिटी। जैसे सर ने कहा था, हम अगर टैक्स पेयर हैं तो हम अकाउंटेबिलिटी शेयर करते हैं दूसरों के ऊपर। पेरेंटिंग भी वैसा हो गया। मैंने स्कूल में बच्चे को डाल दिया तो डिटैच्ड है, मैंने कॉलेज में डाल दिया तो डिटैच्ड है, मेरे पास अगर कोई स्पेशल नीड्स काउंसलर तो डिटैच्ड है। हम खुद अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पहले के ज़माने में डिटैच नहीं था, देयर वाज अ कॉमन फैमिली, राइट, काका काकी नाना नानी दादा दादी सब साथ में रहते थे। अगर पेरेंट्स ने कुछ गलती कर दी है तो नानी बोलेगी ये तू गलत कर रही है, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करती थी, माँ को सीधा टोक देती थी। पर आज अगर किसी पेरेंट को टोकने की कोशिश किसी पेरेंट ने तो झगड़े हो जाते हैं। तो हस्बैंड विल बी टोल्ड बाय हिज वाइफ की हाउ डेयर योर मदर टेल दिस टू मी, मुझे पता है मेरे बच्चे को कैसे बड़ा करना है। सो इट्स कंप्लीटली डिटैच्ड। होम डू यू ब्लेम? यू ब्लेम योर कल्चर। आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम शायद आप उसके से दूर चले जा चुके हैं, यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट टच विद देम। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं दिन में? हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रे? डू यू हैव अ हैबिट कि आप घर से निकलते टाइम भगवान को ऐसे नमन करके निकलते हैं? अगर हम उतना भी नहीं कर पाते, फिर अगर हम ये सोचे कि हमारा बच्चा उसमें कोई भी कल्चरल वैल्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वी कैन ब्लेम एनीवन ना। बस हम लोग क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हमने क्या मापदंड रखा है? हमने कुछ नहीं रखा। हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है, यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑल यू नीड टू जस्ट पिक अप एनी स्क्रिप्चर, रीड, जो उसमें हीरोज हैं उनकी ज़िंदगी कैसी रही है। अगर आप अपने बच्चों के साथ वैसा करें तो इट्स डूएबल। बट डिटैच पेरेंटिंग स्टाइल इज वेरी रिस्की। इट विल लीड टू लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। इट विल लीड टू अ जनरेशन जो अपने पेरेंट्स के साथ और वैल्यू से इतने दूर जा चुके हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका बच्चा आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड सी, आई एम 40, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अपने पिताजी जैसा हूँ अब। बट हाउ स्केरी इज इट एज अ पेरेंट दैट यू लुक एट योर चाइल्ड एंड उसको आपको रियलाइज हो कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल आप जैसा नहीं है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तब आप किसको ब्लेम करेंगे? अपने आप के सिवा। सो दैट इज टुडेज पेरेंटिंग स्टाइल, डिटैच्ड। अर्लियर अ लॉट ऑफ कनेक्ट, लॉट ऑफ टाइम विच वाज स्पेंट विद चिल्ड्रन। माँ बाप से एक्सपेक्टेशंस कम थी, पर जितनी थी वो पूरी होती थी। करेक्ट। That is the difference, the biggest difference. And a lot of it I will put across to the fact that हम नेचर से बहुत दूर जा चुके हैं। We are very far from everything that is natural. हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं किसी गार्डन में जाने के लिए? I mean BMC has done so well. आपके हर मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के रेंज में you will have find these small gardens there. कितना टाइम स्पेंड करते हैं? क्या आप वहाँ जाते हैं? नहीं जाते। इतना कॉन्क्रीट जंगल क्रिएट कर लिया है, हम प्रकृति से दूर जा चुके हैं। और जितना आप नेचर से दूर जाएंगे उतना आप अपने बच्चों से भी दूर जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनेगा। द बिगेस्ट स्पिरिचुअल गुरुज सब ये कहते हैं कि आप अर्थिंग कराइए। अर्थिंग का मतलब है आप अपने पैर से जूते वगैरह हट के जस्ट नंगे पैर चले। क्यों? व्हाई इज इट नेसेसरी? ताकि यू गेट कनेक्टेड बैक टू मदर अर्थ, जो आपकी माँ है, आप उससे कनेक्टेड रहे। बच्चों को भी तो यही करना पड़ेगा। कितनी बार आप ऐसा करते हैं अपने बच्चों को गले से लगाते हैं? आजकल तो इट इज अ टैबू टू इवन होल्ड इट। आई डोंट हग माय चिल्ड्रन। मैं क्यों बड़ा, मतलब व्हाई शुड आई हग? आई मीन इट इज रेयर। खुद सोचिएगा, लास्ट टाइम व्हेन वाज इट दैट यू हेल्ड योर चाइल्ड्स हैंड? व्हेन वाज इट दैट यू हेल्ड योर चाइल्ड क्लोज टू योर
सेल्फ, व्हाई इज इट अ टैबू? क्यों नहीं करते ये? किसको दिखाना चाहते हैं और किससे डरते हैं? आपका खुद का ही तो बच्चा है। सही बात है, बहुत सही कहा आपने सर। और अर्थिंग की जब आप बात करते हैं तो जो हमारा सिस्टम है आजकल, आई थिंक नंगे पैर बच्चे घूमते ही नहीं हैं, क्योंकि एक वो बता दिया है कि पैर गंदे हो जाएंगे, गंदे पैर लेके सोफे पे नहीं चढ़ना है, आपके गंदे पैर ये गंदा कर देंगे, वो गंदा कर देंगे। तो शायद बच्चे वो स्लीपर्स, चप्पल्स या क्लोज्ड शूज वाले फॉर्मेट से बाहर ही नहीं निकल। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे पूरा समय सिर्फ शूज़ में होते हैं। नंगे पैर सॉक्स और शूज़ निकालने का समय तब होता है जब हाइट वेट लिया जाता है, जहाँ तक मुझे याद है स्कूल्स में। या फिर अगर ऐसा कोई गेम जो बहुत कम खेला जाता है, जिसमें खो खो है, तो बच्चे निकाल के खेलने की कोशिश करते हैं। बट फुटबॉल है तो फुटबॉल के अलग शूज़ आते हैं, आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो वो शूज़ अलग आ रहे हैं। मतलब बहुत सही कहा आपने कि ये भी एक छोटी सी आई थिंक छोटी सी एक एक्टिविटी है कि बच्चों को मदर अर्थ के साथ एक वो स्पर्श जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो होना चाहिए, और जो आजकल हमें नहीं देखने को मिलता है। हम खो खो कबड्डी कौन खेलता है? खेल वही सर, मैं वही कहेंगे बहुत। अगर किसी पेरेंट को ऐसा बोला कि खो खो कबड्डी खिला रहे तो दे विल गो एंड फाइट। हाँ, क्यों फुटबॉल नहीं खिला रहे हैं? हाँ। क्यों क्रिकेट नहीं खिला रहे हो? आपका राष्ट्रीय खेल है, आपके पास गोल्ड मेडल्स हैं कबड्डी के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर। सही बात है। कौन खेलता है? कौन खेलता है? खो खो किसी ने सुना भी नहीं होगा, आजकल के बच्चों को पता भी नहीं खो खो कैसे खेलना है। वेरी ट्रू। हाँ, कई बार तो उनको पता ही नहीं होता है, लेकिन उनको ये पता है कि सॉकर कैसे खेली जाती है। बिल्कुल सही कहा सर। जितेंद्र सर, आपसे जुड़ना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि ये जो डिजिटल एरा है, जहाँ बच्चों के हाथ से स्क्रीन्स जो छुड़वानी है बहुत मुश्किल है। हालांकि सर के साथ जब मैं लास्ट एपिसोड में जितनी बार भी हम जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि डिजिटल जो माध्यम है हम उनको बच्चों की ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते हैं, बट उसको सही तरीके से उनको देना है और सही तरीके से वो यूज़ करें, वो एक नियंत्रण हमें बना के रखना पड़ेगा एज पेरेंट्स, एज एजुकेशन सिस्टम। आपके हिसाब से सर, अगर हम डिजिटल इस एरा में बच्चों को नेचर से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशन बॉडी, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? समय की पाबंदी सबसे बड़ी चीज़ है जी। कि जैसे हम लोग अगर मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाई नॉट पेरेंट कैन स्टार्ट दैट प्रैक्टिस। जैसे ही अभी डॉक्टर साहब ने बताया जी। तो माँ बाप भी खुले पैर चले और हाथ में बच्चे को पकड़ के उसे भी चलवाए मिट्टी के अंदर, चलो आज मिट्टी के अंदर चलेंगे। तो ऐसा सेशन कुछ रख सकते हैं क्या? मतलब इट इज़ लाइक एक्सपेरिमेंट बेस्ड थिंग्स बट दे कैन डू। हगिंग अ ट्री, मैं तो ऐसा सोचूंगा कि ट्री को भी जाके हग करो ना कभी। वो इतने सालों से खड़ा है, आपको सर्विसेज दे रहा है, आपके अगेंस्ट में लाइफ के उसने कुछ नहीं किया है, जो भी दिया आपकी भलाई के लिए, मतलब हमारी भलाई के लिए उसने सब कुछ किया है। शैडो दी है, फ्रूट दिए है, फल दिए, फ्लावर्स दिए हैं, सुगंध दी है, रूट के अंदर का पानी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन की मॉइस्चर उसने मेंटेन करके रखा। इतना बड़ा वो एनवायरनमेंट सर्विस करने वाला एक झाड़ इंडिविजुअल खड़ा है साइड में आपके आंगन में या सोसाइटी में, उसको जाके आप थैंक्स क्यों नहीं कहते, कभी हक क्यों नहीं करते? उससे हम लोग कुदरत के साथ जुड़ेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि विद द अवेयरनेस बच्चा खुद मोबाइल छोड़ के ये सब करने लगेगा कि चलो मुझे खेलने जाना है, चलो मुझे ट्री को जाके देखना है, उसकी केयर करनी, मुझे गार्डनिंग करना है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रैक्टिस हम लोग बतौर पेरेंट्स उनमें डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ऐसा मतलब सोच रहा हूँ कि आजकल आप देखोगे ना तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो कार्टून अक्सर देखते हैं, मोबाइल में भी उनकी कुछ चैनल्स हैं। अब वो कार्टून्स पूरे 2 डायमेंशनल होते हैं और उनमें कोई नेचर रिलेटेड कोई मैसेज वगैरह नहीं होता है। मुझे क्या मिला, मैं अगर नहीं मिलता हूँ तो तोड़फोड़ करता हूँ और वही कैरेक्टर को बड़ा हीरो बना दिया जाता है। कार्टून भी ऐसे होते हैं। तो वो सारी विकृतियाँ ये बच्चे के दिमाग पे आती है। करेक्ट। अगर बच्चों को ही जैसे पंचतंत्र की बातें हैं या महाभारत है या रामायण है, इस चीज को रिलेटेड जो भी चैनल्स है या जो भी हमारे सीरीज वगैरह है उसको क्यों नहीं दिखाया जाता? राइट। तो पेरेंट शुड सी दैट कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, मतलब स्क्रीन टाइम का रिस्ट्रिक्शन एंड व्हाट ही और शी शुड सी एज अ चाइल्ड। बच्चा क्या देख रहे हैं, कितना समय देखते हैं वो एक चीज़ है, और क्या देखते हैं ये चीज़ है। तो अगर ऐसा करें और थोड़ी सी ये प्रैक्टिस कि आउटडोर कुछ एक्टिविटी करे, गार्डनिंग करे। अगर आपका फ्लैट है, सपोज नहीं है आंगन, हर एक के पास आंगन नहीं होता है आजकल, तो फ्लैट के अंदर भी आप 10 पौधे लगा सकते हो। उसकी केयर करवाना सीखना। बच्चों को बोलो कि ये तुम्हारा फ्रेंड है, अगर मैं ऑफिस के टाइम पे बाहर जा रहा हूँ तो इसके साथ तू शेयरिंग करना, बातें करना, प्लांट्स के साथ। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यही हमारा एक्चुअली कल्चर था। राइट।
अगर सीता को रावण उठा के जाता है और राम रोके अर्जुन के वृक्ष को पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है, तो ये तो हमारा कल्चर था ना। मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हमको प्रैक्टिस में लाना है सिर्फ, बस। हजारों सालों से हम लोग यही करते आए हैं। हमारा इतना कनेक्ट था नेचर के साथ, तो वो लाना ज़रूरी है। बहुत सही कहा सर आपने कि नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहला जो काम है वो है पेरेंट्स को समय निकालना पड़ेगा। और शायद जहाँ हम दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो हमें लगता है कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक अगर हम अभी नहीं करेंगे तो शायद हम कभी नहीं कर पाएंगे। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, मुझे जहाँ तक पता है कि जितनी जल्दी हम अपने घर में लेकर आते हैं या जितनी छोटी उम्र में बच्चों को हम ये सब चीज़ों से कनेक्ट करवाते हैं, फिर वो एक हैबिट बन जाती है। जैसे सर आपने कहा कि वो फिर हमें कहना नहीं पड़ता है या गुस्से से बोलना नहीं पड़ता है कि आज तूने पानी नहीं डाला, वो बच्चा खुद करता है। और हालांकि जो छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल हम बात करते हैं, जहाँ बात करते हैं एम्पैथी की, काइंडनेस की, ग्रेटिट्यूड की, वो नेचर के साथ जब बच्चा कनेक्ट करता है तो वो एक अलग ही शेप देता है। और शायद जब बच्चा घर में अकेला होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हील करता है उसको, और उसको वो लगता है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है डॉक्टर शीतल, क्या पर्यावरण एक हीलर का काम कर सकता है? अगर मैं आपको एज अ पेरेंट पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारी फैमिलीज़ में जिस तरह का आजकल इन जनरल कम्युनिटी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बच्चे बहुत उलझे रहते हैं, पेरेंट्स उससे ज़्यादा उलझे रहते हैं, नेचर एक हीलर का काम कैसे कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। 4 अक्षर, DOSE, डोज। नेचर आपको डोज दे सकता है। डोज का मतलब D stands for dopamine, O stands for oxytocin, S stands for serotonin, E stands for endorphin। और कुछ नहीं चाहिए, that's all that is necessary। आप लोग स्क्रीन से एडिक्टेड क्यों हैं? क्योंकि आपको डोपामिन हिट मारता है। आप जब अपने डॉग को हक करते हैं या सर ने जैसे कब ट्री को हक करते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बॉडी में। यू हैव एवरीथिंग देयर इन नेचर, आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। ऑल यू नीड इज एक्सपोजर टू नेचर। प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है, घर कर गई है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो वक्त नहीं निकाल सकते। करेक्ट। किसने कहा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही। घर के अंदर जो फ्लैट में रहते हैं 2-3 पौधे तो लगा सकते हैं, 10 तो दूर की बात है, 2-3 पौधे लगा दीजिए। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि रेयर करे इस पौधे को। काफी बच्चों को क्या पेट्स की हैबिट होती है। करेक्ट। बट पेट लेके आना बहुत रिस्की है, मुश्किल है एंड एक्सपेंसिव भी है। बट इनएक्सपेंसिव है एक पौधा क्रिएट रखना, इट्स सो इजी। एंड जिस हिसाब से पौधे में जैसे लीफ निकलता है, बच्चा जैसे उसको देखेगा ना, इट विल रियलाइज कि लाइफ इज देयर। एंड जैसे उस लाइफ को देखेगा, वो ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इट इज़ अ वेरी नेचुरल हीलर। बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की, जो बहुत ही फेमस है, इनफेमस है, फेमस है, व्हाटएवर यू कॉल इट। दे हैव दिस ट्री हगिंग, दे होल्ड ऑन टू ट्रीज, दे फील दैट पेड़ उनके भाई बहन है। दैट्स हाउ दे ट्रीट ट्रीज। तो इन आवर कम्युनिटी, अभी आदिवासीज और जो भील कम्युनिटी है, दैट इज द ओनली वन विच इज स्टिल वेरी कनेक्टेड टू नेचर। हम लोग तो बहुत दूर आ गए बिकॉज हम लोग अर्बनाइज है ना, हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर दिया है। इसलिए अभी हम जब हील होना चाहते हैं तो मेडिसिन पॉप करते हैं। बट आप भील कम्युनिटी देखिए, आदिवासी कम्युनिटीज देखिए, दे जस्ट स्पेंड टाइम इन द सन, दे स्पेंड टाइम विद द नेचर एंड इट हील्स देम। करेक्ट। विटामिन डी की कमी है, क्या करना है? मेडिसिन पॉप करना है? नहीं, आप टेक सन, यू विल गेट हील्ड। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ नहीं करना है, स्टार्ट ग्राउंडिंग। मेरे 90% पेशेंट्स को द फर्स्ट थिंग दैट आस्क देम टू डू इज प्रैक्टिस 15 मिनट्स ग्राउंडिंग डेली। दैट्स इट, because that is the easiest way to get hit. You don't need medicines, you don't need medicines to take care of your mental health. All you need is these practices and everything is there in our पुराण। पुराण जो है वो पुराने हैं, बरसों से हमारे साथ है। आप जस्ट उनको रेफर करें एंड यू विल सी दैट आपके सारे देवी देवता, जो आज देवी देवता है, फर्ज करें सामान्य पुरुष थे, बट वो लोग भी ये सारी चीजें करते थे। सर ने कहा कि राम ने जब सीता का हरण हुआ था, सबसे पहले जाके अर्जुन वृक्ष को पूछा था मेरी पत्नी कहाँ है। सो इट शोज कि नेचर वाज सो क्लियर, हमारे इतना क्लोज था। हमें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, हमें हर चीज में इसी की जरूरत है। दूसरा एग्जांपल है, हम ये कहते हैं कि नेचर हमसे बहुत दूर है, या नेचर क्या हमें एक्चुअली हील कर सकता है, नहीं कर सकता। सिंपल सा है, जब आपको बुखार है या आपको सर्दी खांसी है, सुबह का जब सूरज उगता है 6:30 से 6:45 के बीच में, जाके बैठिए आधा घंटा सूरज में, आपकी सर्दी चली जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? इफ इट कांट हील तो ये भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट। द लॉजिकल रीजन, इवन साइंस सेज दिस।
sunning helps you. It takes care of your bones, it takes care of your muscles, it takes care of your brain. So nature is the best healer. And ये सारी की सारी चीज़ें आपके पुराणों में लिखी हुई है. प्रॉब्लम क्या है? ये अनंत पुराण है. ये पुराणों में जो इतने सारे सच लिखे हैं ना, किसी को पता नहीं है. So I mean, देवदत्त पटनायक हमेशा ये कहते हैं कि वरुण की 100 आंखें, इंद्र के 1000, आपके और मेरे सिर्फ केवल 2 हैं. और ये 2 आंखों से हम ये पुराण को सिर्फ खोलना है, पढ़ना है, एंड जो उसमें लिखा है फॉलो करना है. नेचर इन रियलिटी इज द बेस्ट हीलर, एंड एवरी थेरेपिस्ट विल ऑलवेज यूज नेचर टू हील देयर पेशेंट्स, इंक्लूडिंग मी. और आई थिंक सबसे जो प्रैक्टिकली मुझे लगता है सबको एक रिलेट हो पाएगा. आई थिंक जब भी वेकेशंस का समय आता है हम हमेशा नेचर की तरफ भागते हैं. हम ऐसी जगहें सिलेक्ट करते हैं जो बहुत ही ग्रीन हो, जहाँ शांत हो, पानी बहुत अच्छा हो, स्वच्छ हो. लेकिन जब वहाँ से वापस आते हैं तो बहुत गंदगी करके आते हैं. आई थिंक वो सही नहीं है. सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये अवेयरनेस की मतलब फिर से बात आ गई कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के नहीं होते. राइट. एक्चुअली आप जहाँ जाओ वहीं के हो जाओ, ये सीख सबसे बड़ी बेसिक्स है. और मतलब वो आना चाहिए. Correct. वो फीलिंग ही हमको जोड़ देती है उस माहौल में, उस ज़मीन के साथ. Right. तो फिर वो आप होटल को होटल की तरह नहीं देखोगे, अपना घर समझोगे. फिर आप अपने घर में जैसे गंदगी नहीं करते वैसे ही उस होटल में भी नहीं करोगे. तो ये बतौर पेरेंट शायद हमें हमारे बच्चों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आप स्कूल में जाते हो, बहुत सारी फीस दे दी, यानी आपकी फ़र्ज़ ऐसे नहीं है कि छूट जाती कि स्कूल के प्रति मेरा कुछ नहीं कनेक्शन. ऐसा नहीं है. स्कूल को आप क्लीन रखने में मदद करो, ऐसा तो कर ही सकते हो बतौर स्टूडेंट. और उसमें कोई छोटापन नहीं महसूस करना चाहिए. पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं समझ आए कि मेरा बच्चा क्यों सफाई करेगा. मुझे याद है हम लोग जब पीएचडी करते थे, मैं रिसर्च में था, हमारी लैब हम खुद साफ़ करते थे. हमारे ऐसा नहीं था एमएस यूनिवर्सिटी में प्यून की कमी थी, ऐसा कुछ नहीं था. डिपार्टमेंट में प्यून्स थे, लेकिन वो बिलोंगिंगनेस हो जाता था. हमारे टेबल को, हमारे आजू बाजू के कबर्ड्स, वो सब हमें लगता है कि हमारे हैं, तो हम लोग उसको क्लीन करते थे. तो ये शायद आना चाहिए, मतलब ये लर्निंग बच्चों को देनी चाहिए. तब ये भी नहीं होगा कि आप जाओ कहीं किसी रिक्रिएशन सेंटर पे जाओ और गंदगी करके आ जाओ. अब वहाँ के पानी का, वहाँ की मिट्टी का भी ख्याल करो जैसे आप आपके आंगन में करते हो. और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए घर में भी काम करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि आजकल हम हमारे बच्चों को घर में भी कुछ नहीं करने देते हैं. बच्चे सिर्फ सोफे पे बैठ के ऑर्डर देते हैं और यहाँ से चीज़ें पेश की जाती हैं. तो वो बिलोंगिंगनेस पहले तो घर से हमने जोड़ने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली नेचर से तो करना ही है. सर जाते जाते आप दोनों से एक मैसेज लेना चाहूँगी, क्योंकि VNM TV किड्स को 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? ऐसा प्लेटफॉर्म कितना बेनिफिट करता है, अगर है किसी भी सोसाइटी में अवेलेबल है, किसी भी शहर में अवेलेबल है? क्या लगता है आपको? मैम मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है. जी सर. प्रॉब्लम ये है कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है, और कोई सही तरीके से उसको पहुंचाता भी नहीं है. ज्ञान को स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक VNM TV किड्स बहुत बेहतरीन काम कर रहा है टू इंश्योर दैट द राइट नॉलेज रीचेस टू यू, एंड इट्स अप टू यू how you utilize that knowledge to the best possible format or best possible abilities of you. And I think VNM TV Kids is doing a really good job making sure that the right set of news reaches the right set of people. It is always good to be equipped with the right information. Correct. Rather than be equipped with the wrong. And I think due credit to you and due credit to VNM TV Kids for making this happen. Thank you sir. Thank you so much. जितेंद्र सर आपसे भी मुझे तो यही कहना है, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने कई बार मतलब क्लिपिंग देखे भी है, लिंक वगैरह देखे हैं. जी सर. और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए सोचना एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आप अभी भी अक्सर देखोगे टीवी पर कितने चैनल्स या कितने परसेंटेज ऑफ स्क्रीन शेयरिंग होता है बच्चों के लिए, तो वो बहुत कम है. तो बच्चों के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ऐसी एक्टिविटी होना, ऐसी बातें होना बहुत ज़रूरी है. अच्छे कैरेक्टर का ही बच्चा अच्छे देश को जन्म देगा आगे जाके. तो मतलब सोसाइटी को अगर हम सोचते हैं कि हमें विश्वगुरु बनना है और क्या क्या हम लोग बातें कर, तो ऐसा होने की मतलब जो ज़रूरत है बेसिक, वो इस तरह के प्रोग्राम से ही फीड होगा. तभी जाके समाज में कुछ बदलाव की उम्मीद रख सकते हैं हम लोग. और अच्छे समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के प्रोग्राम्स. सो ट्रू. थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आपका भी, शीतल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बड़ा थैंक यू. 5 वर्ष पूरे हुए हैं. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एक बहुत ही अच्छा कोट है. रेस अभी हमने जीती नहीं है,
और हम जीतना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस ये रेस ऐसे धीरे धीरे चलती रहे, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहें, और इस रेस में जो जो भी हमारे साथ आ रहे हैं, अगर उनमें से किसी की भी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अगर हम चेंज, बदलाव, पॉजिटिव बदलाव अगर ला सकते हैं तो हम बहुत खुश हैं। और आई थिंक वही हमारा मोटो रहा है, क्योंकि VNM TV को आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिवली किस तरह से किसी भी दिल तक पहुंचना, ये उनका हमेशा का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर उन्होंने कैरी किया है, और VNM TV किड्स भी वही करने की कोशिश कर रहा है। आई एम श्योर आपको ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी। बस यही उम्मीद है कि बच्चों को स्क्रीन से ज़्यादा ना जोड़ते हुए नेचर से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि स्क्रीन से जोड़ने के समय हम बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि कौन सा गैजेट उनके हाथ में है, कौन सी ब्रांड का गैजेट है, वो हम थोड़ा थोड़ा शो ऑफ करने की ट्राई करते हैं पब्लिक में जब हम बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन मेरा बच्चा एक डिजिटल माध्यम से ना जुड़ते हुए अगर वहाँ 10 की बच्चों की जब साथ बैठा हुआ है तो मेरा बच्चा अगर किताब पढ़ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। और सही में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल बच्चे किताब छूते भी नहीं हैं, पढ़ने की बात तो बहुत दूर की रह गई है। तो अगर आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ करें, जहाँ उनको पर्यावरण से आप जोड़ के रखते हैं, पर्यावरण को संजोने की बात करते हैं, तो ये हमारे आने वाले भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हमारी वो जनरेशन जो है हमें कोसेगी नहीं कि हमारे माँ बाप चले गए और हमें ऐसा भारत दे के गए हैं जिसमें ना पानी साफ़ है, ना हवा साफ़ है, आसपास इतना कचरा है, इतनी बीमारियां हैं। हमें वो नहीं सुनना है, तो क्यों ना आज से ही इसकी शुरुआत की जाए। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें और VNM TV किड्स के चैनल को फॉलो ज़रूर करते रहें। नमस्कार।